फैमिली के साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। उसके साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। आपके साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। उन लोगों के साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं वक़्त का पता ही नहीं चलता। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टाइम फ्लाइज। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। टाइम फ्लाइज प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। फैमिली के साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद फैमिली। टाइम फ्लाइज विद फैमिली। उसके साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद हिम। टाइम फ्लाइज विद हिम। आपके साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद यू। टाइम फ्लाइज विद यू। उन लोगों के साथ वक़्त का पता ही नहीं चलता। टाइम फ्लाइज विद देम। टाइम फ्लाइज विद देम। मैंने उसे बताया तक नहीं। उसने मुझे देखा तक नहीं। हमने खाया तक नहीं। तुमने बोला तक नहीं। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं तक नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में डिड नॉट इवन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस इवन प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। मैंने उसे बताया तक नहीं। I did not even tell to him. I did not even tell to him. उसने मुझे देखा तक नहीं। He did not even see me. He did not even see me. हमने खाया तक नहीं। We did not even eat. We did not even eat. तुमने बोला तक नहीं। You did not even speak. You did not even speak. आखिरकार मैं पास हो गया। आखिरकार तुम चले गए। आखिरकार अब हम खेल सकते हैं। आखिरकार वो लोग पहुंच गए। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं आखिरकार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में आफ्टर ऑल। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। आफ्टर ऑल प्लस सेंटेंस। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। आखिरकार मैं पास हो गया। आफ्टर ऑल आई पास्ड। आफ्टर ऑल आई पास्ड। आखिरकार तुम चले गए। आफ्टर ऑल यू वेंट। आफ्टर ऑल यू वेंट। आखिरकार अब हम खेल सकते हैं। आफ्टर ऑल वी कैन प्ले नो। आफ्टर ऑल वी कैन प्ले नो। आखिरकार वो लोग पहुंच गए। आफ्टर ऑल दे रीच्ड। अब वो मुझसे बात नहीं करता है। अब हम दोस्त नहीं हैं। अब वो यहाँ नहीं रहता है। अब वो झूठ नहीं बोलता है। अब वो यहाँ काम नहीं करता है। इन जुमलों में हम बोल रहे हैं अब नहीं। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नो लॉन्गर। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस नो लॉन्गर प्लस मेन वर्ब। मेन वर्ब ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है प्लस अदर वर्ड्स। आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से। अब वो मुझसे बात नहीं करता है। ही नो लॉन्गर
talks to me. He no longer talks to me. अब हम दोस्त नहीं हैं. अब हम दोस्त नहीं हैं. We are no longer friends. अब वो यहाँ नहीं रहता है. अब वो यहाँ नहीं रहता है. He no longer lives here. He no longer lives here. अब तुम यहाँ नहीं आते हो. अब तुम यहाँ नहीं आते हो. You no longer come here. You no longer come here. अब वो यहाँ काम नहीं करता है. अब वो यहाँ काम नहीं करता है. He no longer works here. उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है. उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है. उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है. उसे कार चलाने में दिक्कत होती है. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं दिक्कत होना. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में फाइंड डिफ़िकल्टी. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. सब्जेक्ट प्लस फाइंड डिफ़िकल्टी. फाइंड ये टेंस के मुताबिक चेंज भी हो सकता है. प्लस एन प्लस वर्ब प्लस ing प्लस अदर वर्ड्स. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है. उसे किताब पढ़ने में दिक्कत होती है. She finds difficulty in reading book. She finds difficulty in reading book. उसे लोगों से बात करने में दिक्कत होती है. He finds difficulty in talking to people. He finds difficulty in talking to people. उसे अंग्रेजी बोलने में दिक्कत होती है. He finds difficulty in speaking English. He finds difficulty in speaking English. उसे कार चलाने में दिक्कत होती है. He finds difficulty in driving a car. जितनी जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे उतना अच्छा. जितनी जल्दी वो समझ जाएगा उतना अच्छा. जितनी जल्दी तुम सुधर जाओगे उतना अच्छा. जितनी जल्दी तुम अपनी गलती मान लोगे उतना अच्छा. इन जुमलों में हम बोल रहे हैं जितनी जल्दी. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में द सूनर. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं. द सूनर प्लस सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स कामा प्लस द बेटर. आगे डिटेल से समझाता हूँ मिसालों से. जितना जल्दी अंग्रेजी सीख जाओगे उतना अच्छा. द सूनर यू विल लर्न इंग्लिश द बेटर. द सूनर यू विल लर्न इंग्लिश द बेटर. जितनी जल्दी वो समझ जाएगा उतना अच्छा. द सूनर ही विल अंडरस्टैंड द बेटर. द सूनर ही विल अंडरस्टैंड द बेटर. जितनी जल्दी तुम सुधर जाओगे उतना अच्छा. द सूनर यू मेंड योर वेज द बेटर. द सूनर यू मेंड योर वेज द बेटर. जितनी जल्दी तुम अपनी गलती मान लोगे उतना अच्छा. द सूनर यू एडमिट योर फॉल्ट द बेटर. द सूनर यू एडमिट योर फॉल्ट द बेटर.